दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक नई खबर आई, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाह रहा था। दोस्तों बुलंदशहर के 40 गाँव को यमुना प्राधिकरण अपने कब्जे में लेना चाह रही है, उनको एक्वायर करके उनका मुआवजा बांटना चाह रही है। देखिए दोस्तों, कभी एक ऐसा समय था यमुना अथॉरिटी की ज़मीन को लेने के लिए तैयार नहीं था, और आज एयरपोर्ट के बनने की वजह से इतनी तरक्की आई है कि आज उनके पास ज़मीन कम पड़ गई है और आज वो यहाँ पे बुलंदशहर के 40 गाँव लेने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों यमुना प्राधिकरण की खुद की ज़मीन कम पड़ गई, इसलिए वजह से अब उन्होंने फैसला लिया है कि यमुना प्राधिकरण अब बुलंदशहर के 40 गाँव की ज़मीन खरीदेगा। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण ने कहा है कि यमुना प्राधिकरण ने बुलंदशहर के 55 गाँव सम्मिलित हुए हैं। चोला रेल लाइन तक यमुना विकास प्राधिकरण का विस्तार हो गया है। साथ में डेडिकेटेड से भी यमुना प्राधिकरण जुड़ चुका है। अब पूरे क्षेत्र की विकसित करने के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी वजह से यमुना अथॉरिटी जो है वो ज़मीन खरीद रही है बुलंदशहर में, ताकि ज़मीन की पूर्ति हो जाए। सीईओ ने आगे बताया था कि जेवर एयरपोर्ट के लिए वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी और नए एक्सप्रेस बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए ज़मीन की काफ़ी आवश्यकता पड़ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चारों तरफ से जोड़ा जाएगा, इसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। एयरपोर्ट के नॉर्थ और ईस्ट में एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। एयरपोर्ट के चारों तरफ एक्सप्रेस वे बनाने का जिम्मा NHAI को दे दिया गया है। और दोस्तों 2041 का प्लान है ये जो अथॉरिटी का है, लेकिन इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि 2029 में ही शायद इसको पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगा जा रहा है। अथॉरिटी इस बारे में बता रही है। उन्होंने बताया कि बुलंदशहर के 40 गाँव की 16 हेक्टेयर ज़मीन खरीदनी है। किसानों की सहमति से इस ज़मीन खरीदी है, जो कुल 45 हेक्टेयर ज़मीन का प्रस्ताव बनाया गया है। यमुना प्राधिकरण करीब 6000 हेक्टेयर ज़मीन को खरीदेगा, जिसके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए खरीदने में खर्च होंगे अथॉरिटी के। इसके अलावा 63,000 करोड़ रुपए इसमें विकास में खर्च किए जाएंगे। अगले 3 साल में ज़मीन पूरे तरीके से अधिग्रहण हो जाएगी और 5 साल की योजना है। इन 5 सालों में 77,000 करोड़ रुपए खर्च करके हम डेवलपमेंट करेंगे, ये अथॉरिटी ने बताया। जो मास्टर प्लान 2041 को तैयार किया गया है, वह 2029 तक वो पूरा कर लेंगे, जैसा उन्हें लग रहा है। और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और आने वाले टाइम पे आपका बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये सिकंदराबाद, दादरी, ये सारा इलाका इतना अच्छा हो जाएगा, गुलावटी, ये सारा इलाका इतना अच्छा हो जाएगा कि इतनी तरक्की आ जाएगी कि पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ पर यमुना अथॉरिटी और कहाँ पर बुलंदशहर था और कहाँ पर क्या था। सबको इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी कर रहे हैं, रोड वगैरह से इतना बना रहे हैं, चारों तरफ से इसको ऐसा बनाएंगे इतने तरीके से कि आदमी तुरंत जब चाहे अब कहीं से भी किसी कौन से एयरपोर्ट जा सकता है और अपनी चल के सारी सुविधा उठा सकता है। तो अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, सारी सुविधा जब इधर ही सारी जब सुविधाएं हो जाएंगी, और ऐसी सारी सुविधाएं बुलंदशहर में, सिकंदराबाद में, दादरी में, जेवर में, दनकौर में, हर तरफ हो जाएंगी। तो दोस्तों ये विकास इतना हो रहा है, लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये इतना अच्छा जगह हो जाएगी, आदमी की बहुत महंगाई यहाँ पर आ जाएगी और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इलाका। तो यही खबर भी हमें पता चली, तो इस बारे में आपको जानकारी दे दें। आगे कोई खबर इस बारे में आएगी तो आपको जरूर कोई जानकारी दी जाएगी। जैसे इन गाँव के बारे में पता चलेगा, जो गाँव 40 ले रही है, कौन कौन से गाँव हैं तो बुलंदशहर के, तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा, उनकी लिस्ट आपको बताई जाएगी। अगर कोई अपनी ज़मीन, अपना प्लॉट, अपनी दुकान या कुछ भी चीज़ कोई बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो हमसे संपर्क कर सकता है, उसकी सहायता की जाएगी। क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग हैं ज़मीन खरीदने के लिए फ़ोन आ रहे हैं, न्यू नोएडा में भी, और आजकल तो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में काफ़ी प्रॉपर्टी माँ की डिमांड बढ़ गई है फेज़ 2 के लिए भी। तो न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में भी अगर कोई चाहता है ज़मीन बेचनी या खरीदनी और ठीक रेट में चाहता है, तो उसकी सहायता की जाएगी और उसकी ज़मीन बिकवाया जाएगा और खरीदने वाले के लिए खरीदा जाएगा। अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कॉल कर सकता है, संपर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।